हेलो बच्चों, शुरू करते हैं पार्ट 3 क्लास 6 पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। कॉपी द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर सीक्वेंसेस इन टेबल 2 इन योर नोटबुक एंड ड्रा द नेक्स्ट पिक्चर फॉर एंड ईच सीक्वेंस। देखो, हमें जो कल हमने पार्ट 2 में समझा था टेबल 2 को, तो उसी की हमें नेक्स्ट सीक्वेंस का नंबर बताना है और उसको पिक्चराइज करना है। तो चलते हैं हम टेबल 2 पे। ये बच्चे हमारे पास टेबल 2 जो हमने कल इसको बिल्कुल डिटेल से एक्सप्लेन किया था। अब इसका नेक्स्ट नंबर करते हैं शुरू। सबसे पहले क्या बचे हमारे पास 1 1 सीरीज। तो इसका जो नेक्स्ट नंबर होगा वो भी क्या होगा हमारे पास 1, क्योंकि ये सभी किसको दिखा रहा है 1 1, हर डॉट किसको दिखा रहा है 1। तो इसका नेक्स्ट जो नंबर होगा वो भी क्या होगा 1 होगा। नेक्स्ट हमारे पास बचे काउंटिंग नंबर। तो काउंटिंग नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6, 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। तो हमें 6 डॉट से हमें दिखाना है इसको। 6 डॉट ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास क्या है काउंटिंग नंबर का नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट हमारे पास बचे ओड नंबर। ओड नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 1। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है 1, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9 एंड 9 प्लस 2 इक्वल टू 11। तो अब इसको क्या करेंगे 11 को हम पिक्चर से शो कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये क्या बचे हमारे पास 11। नेक्स्ट हमारे पास इवन नंबर। इवन नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 2, 2 प्लस 2 इक्वल टू 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10 एंड 10 प्लस 2 इक्वल टू 12। तो अब 12 को हम डॉट से दिखा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये क्या बच्चे हमारे पास 12, जो हमारे इवन नंबर सीक्वेंस का नेक्स्ट नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास ट्रायंगुलर नंबर। तो ट्रायंगुलर नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 1, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, 1 प्लस 2 3, स्टार्टेड फ्रॉम 1, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, 3 प्लस 3 6 एंड 6 प्लस 4 इक्वल टू 10 एंड 10 प्लस 5 इक्वल टू 15 एंड 15 प्लस 6 इक्वल टू 21। अब 21 को डॉट से दिखाते हैं बच्चे। तो 21 के लिए हमें क्या किया है, सबसे पहले हम कितने डॉट से दिखाएंगे इसको। सबसे पहले हम कितने डॉट लेंगे 1, फिर 2, फिर 3। सबसे पहले लेंगे हम 1 डॉट, फिर 2 डॉट, फिर 3 डॉट, फिर 4, फिर 5, एंड लास्ट में क्या लेंगे 6। तो शुरू करते हैं सबसे पहले 1 डॉट, 1 डॉट से स्टार्ट कर रहे हैं 2 3। अब हमें क्या लेने हैं 3 डॉट 1 2 3। अब 4 1 2 3 4। अब हमें 5 डॉट 1 2 3 4 5। अब 6 1 2 3 4 5 6। तो आप देख सकते हैं ये किसको दिखा रहा है, एक ट्रायंगल को शो कर रहा है। 21 डॉट्स हैं वो 21 किसको दिखा रहा है, ये एक ट्रायंगल को दिखा रहा है। तो ये नेक्स्ट हमारे पास 21 डॉट्स की ट्रायंगल नंबर सीक्वेंस का नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास स्केयर्स। तो स्केयर्स को समझते हैं। वो सबसे पहले हमारे पास क्या है 1, फिर 1 में हमने क्या किया 1 का स्केयर करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 1, और 2 का स्केयर करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 4, 4 1 2 3 4। अब इसी में क्या करें बच्चे 1 1 2 3 4 5। अब इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 7। so on 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11। देख सकते हैं बच्चे हमारे पास 6 डॉट ये हैं और 6 डॉट इस तरफ। जो हमारे पास नेक्स्ट सीक्वेंस यानी कि 6 का जो स्केयर होगा वो क्या होगा हमारे पास 36। ये एक स्केयर को दिखा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्यूब। तो 1 का क्यूब क्या होगा बच्चे 1, 2 का क्यूब क्या होगा 8,
2 क्यूब इक्वल टू 8, सो 3 का क्यूब 27, 4 क्यूब 64 एंड 5 क्यूब 125। अब हमें यहाँ सोल्व करना है 6 का क्यूब। 6 क्यूब क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मीन्स 216। अब 216 को शो करने के लिए हमें बॉक्सेस का इस्तेमाल करेंगे बच्चे, क्योंकि बॉक्स क्या है, एक 3 डायमेंशनल, इनकी 3 डायमेंशनल है, जिसमें क्या होती है लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो अब इसको शो करने के लिए हम क्या करेंगे, बॉक्सेस का इस्तेमाल करेंगे और हमें 6 बॉक्स लेने पड़ेंगे। करते हैं बच्चे, 1 2 3 4 6 बॉक्स लेंगे बच्चे। वन टू थ्री फोर 5 एंड 6। इसी प्रकार 6 रो एंड 6 कॉलम, 1 2 3 बच्चे हमने किया 6 रो एंड 6 कॉलम। इसी प्रकार यानी कि हमें क्यूब में कितनी बैक साइड भी शो करना पड़ेगा, तो हम इसको शो कर रहे हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। सो इसी प्रकार हम यहाँ 1 2 3 4 5 एंड 6। इसी प्रकार हम यहाँ से इसको ऐसे करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ये बच्चे हमारे पास, जब आप इसको नोटबुक में ड्रॉ करेंगे तो बहुत अच्छे से ड्रॉ होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हमारे वाई आर 1 3 6 10 15 कॉल्ड ट्रायंगुलर नंबर, वाई आर 1 4 9 16 25 कॉल्ड स्क्वायर नंबर और स्क्वायर्स, वाई आर 1 8 27 64 125 कॉल्ड क्यूब्स। ये कह रहा है कि ट्रायंगुलर और स्क्वायर और क्यूब्स, ये जो सीक्वेंस है ये ट्रायंगुलर नंबर क्यों कहलाते हैं। तो बच्चे आपने देखा कि ट्रायंगल नंबर है वो क्या, ट्रायंगल की शेप को दिखा रहे हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं ट्रायंगुलर नंबर। स्क्वायर है, स्क्वायर की शेप को अभी समझा हमने इसको, स्क्वायर है स्क्वायर की शेप को दिखा रहे हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं स्क्वायर। क्यूब है, क्यूब के पैटर्न को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं क्यूबिक नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यू विल हैव नोटिस दैट 36 इज बोथ ट्रायंगुलर नंबर एंड ए स्क्वायर नंबर, दैट इज 36 डॉट कैन बी अरेंज परफेक्टली बोथ इन ए ट्रायंगल इन ए स्क्वायर, मेक पिक्चर इन योर नोटबुक इलस्ट्रेटिंग दैट। ये कह रहा है कि जो 36 है वो हमारे पास क्या है, 36 वो एक ट्रायंगुलर नंबर भी है और साथ में क्या हमारे पास है स्क्वायर नंबर, एक स्क्वायर नंबर भी है, ठीक है। तो अब इसको शो करते हैं डॉट से। तो सबसे पहले बच्चे हम क्या लेंगे, देखो ट्रायंगुलर नंबर को शो करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होता है 1, फिर 2 ऐड किया 3, फिर 3 ऐड करेंगे हमारे पास, मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ। सबसे पहले क्या होगा 1, फिर क्या होगा 3,
फिर 6, फिर 4 ऐड किया 10, 5 ऐड करेंगे 15, 6 ऐड करेंगे 21, और यहाँ हम ऐड करेंगे 7, 28, 7 ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया 28, और फिर 8 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 36। अब 36 को हम शो करते हैं डॉट से। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, सबसे पहले 1 डॉट, फिर 2 डॉट, फिर 3 डॉट, फिर 4 डॉट, फिर 5 डॉट, फिर 6 डॉट, फिर 7 डॉट, फिर 8 डॉट। तो करते हैं बच्चे इसको, सबसे पहले हम 1 डॉट से शुरू करते हैं। 1 डॉट से शुरू कर रहे हैं बच्चे हम, स्टार्टिंग फ्रॉम 1। 1 2 1 2 3 1 2 3 4, हम लेंगे 5 डॉट, 1 2 3 4 एंड 5। अब 6 1 2 3 4 5 6। अब 7 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब 8 डॉट, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये आप काउंट्स कर सकते हैं बच्चे। ये क्या है हमारे पास 36 डॉट। ये क्या किसको दिखा रहा है, ठीक है। तो हमने देखा कि जो 36 है वो एक ट्रायंगुलर नंबर है। अब इसी को हम इसमें स्केयर्स में भी शो कर सकते हैं। ये 36 क्या है कि स्केयर नंबर भी है, ठीक है। तो स्केयर नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम, देखो स्टार्टिंग फ्रॉम 1, यस डियर, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 1 2 3 1 2 3। अब इसी प्रकार यहाँ से 1 1 1 2 3 4 5। अब 1 2 3 4 5 6 6 7, 1 2 3 4 5। अब इसी प्रकार मुझे 1 2 3 4 5 6 1 7 8 9 10 11। देख सकते हैं बच्चे आप, ये क्या है कि स्क्वायर की शेप को दिखा रहा है। तो ये क्या है हमारे पास 36 क्या है, बोथ ट्रायंगुलर नंबर भी और स्क्वायर भी। हमने इसको पैटर्न के माध्यम से समझा। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास, व्हाट वुड यू कॉल द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। वो क्वेश्चन में ये देखते हैं बच्चे, सबसे पहले क्या हमारे पास 1 डॉट से दिखाया हुआ है, फिर 2 डॉट को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। फिर यहाँ हम क्या कर रहे हैं, 1 डॉट इन दोनों के बीच में, 1 डॉट इन दोनों के बीच में, 1 डॉट इन दोनों के बीच में। तो ये क्या है हमारे पास, एक हेक्सागन को दिखा रहा है, आप देख सकते हैं, जिसमें क्या है 6 साइड। इसको दोबारा ड्रॉ करते हैं बच्चे। देखो सबसे पहले क्या था हमारे पास 1, 1 के दोनों तरफ हमने क्या एक एक डॉट और लिया, ठीक है। 1 के दोनों साइड एक एक डॉट को हमने बढ़ा दिया। अब इन दोनों के बीच में एक डॉट, अब इन दोनों के बीच में एक डॉट, इन दोनों के बीच में एक डॉट लेंगे, इन दोनों के एक बीच में एक डॉट, इसी प्रकार यहाँ डॉट। अब इन दोनों को मिलाएंगे, तो आप देख सकते हैं ये एक हेक्सागन की शेप को दिखा रहा है, ठीक है। सोन बचे, यहाँ आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, देखो यहाँ इसको मिलाए तो ये हमारे पास कितनी साइड है, 6 साइड है, ठीक है, 6 साइड। तो एक हेक्सागन को दिखा रहा है। सोन इसी प्रकार नेक्स्ट जो शेप है वो भी किसको शो कर रहा है, एक हेक्सागन को शो कर रहा है। हम इसको ड्रॉ करके दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कितनी है, 6 साइड, 1 2 3 4 5 6। तो ये हेक्सागन की शेप है, किसको क्या बोलेंगे, इनको हेक्सागन नंबर। हम इसको साइड में ड्रॉ कर रहे हैं, देखो
ये क्या है कि हेक्सागन सीक्वेंस, और इसको हेक्सागोनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? हेक्सागोनल नंबर। नेक्स्ट बच्चे इसमें अगर हम दोनों तरफ एक एक डॉट बढ़ा दें, ये कह रहा है कि एक नेक्स्ट सीक्वेंस हमें बतानी है इसके अंदर, तो क्या करेंगे? इसके अंदर एक एक डॉट को बढ़ा देंगे। ठीक है, एक एक डॉट को बढ़ा देंगे हम। जैसे यहाँ एक डॉट लिया मैंने, यहाँ एक डॉट लिया, यहाँ एक डॉट लिया, नेक्स्ट यहाँ इसके सामने, फिर इसके सामने, नेक्स्ट सोन इसके इसके सामने, फिर ऐसे ही यहाँ यहाँ, फिर इन दोनों के बीच में। इसको यहाँ ब्लैंक स्पेस पे करते हैं। देखो सबसे पहले हमने क्या लिया? वन डॉट, फिर टू डॉट। देखो अब यहाँ सबसे पहले वन डॉट, फिर टू डॉट, इसको सेंटर नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेंटर नंबर। तो हेक्सागोनल नंबर क्या होते हैं? स्टार्टिंग फ्रॉम वन, सबसे पहले वन, फिर क्या होगा हमारे पास? 7, फिर 19 एंड 37, सो ऑन बचे। इसमें क्या होगा? सबसे पहले इसमें हमने क्या किया? 6 + 1 की 6 ऐड किया, फिर यहाँ इसमें 12 ऐड किया, यहाँ पे हमने 18 ऐड किया। ठीक है, 6 की जो टेबल है वो क्या हो रही है? ऐड ऑन होती जा रही है। ठीक है, तो इसी प्रकार बच्चे हम इसको क्वेश्चन में समझा हमने इस सीक्वेंस को। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास देख सकते हैं आप, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कैन यू थिंक द पावर ऑफ, कैन यू थिंक ऑफ पिक्टोरियल वेज टू विजुलाइज द सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ 2 ऑफ एंड पावर ऑफ 3। तो ये कह रहा है कि हमें पावर ऑफ 2 को विजुलाइज करते हैं। तो पावर ऑफ 2 क्या होगा? पावर ऑफ 2 को समझते हैं सबसे पहले। तो पावर ऑफ 2 स्टार्टिंग फ्रॉम 2 की पावर 0 क्या होगा हमारे पास? 1, एंड 2 की पावर 1 क्या होगा हमारे पास? 2। तो 2 की पावर 0 को किससे शो करते हैं हमें? 1 से। 2 की पावर क्या होगी? 1 1। ठीक है, 1 डॉट से। ठीक है, अब 2 की पावर 2 क्या होगा हमारे पास? 2 डॉट से। अब 2 की पावर 3, 2 की पावर सॉरी 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 हमारे पास क्या होगी? 4, जिसको हम किससे शो करते हैं? 4 डॉट से। ये क्या होगा हमारे पास? क्या बनाएगा? ये एक स्क्वायर बनाएगा। ठीक है, एक स्क्वायर बनाएगा। इसी प्रकार शोन 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 क्या होगा हमारे पास? 8 होगा। तो 8 को शो करने के लिए देखो हम क्या करते हैं, क्योंकि 2 की पावर 3 है तो ये एक क्यूबिक नंबर को शो करेगा। 8 क्या है? एक क्यूब नंबर। आप देख सकते हैं इसके अंदर बच्चे, ये हमारे पास ये 1 डॉट, ठीक है, ये क्या होगा? 1 डॉट, ये 1 डॉट, ये 2 डॉट, ये 3 डॉट, ये 4 डॉट, ये 5 डॉट, ये 6 डॉट, ये 7 और ये 8। ठीक है, अब इसी प्रकार बचे अगर हमें 2 की पावर 4 को दिखाना है तो वो क्या होगा हमारे पास? 16। ठीक है, 2 की पावर 16 को शो करने के लिए हम क्या करेंगे? दो क्यूब को ज्वाइन कर देंगे। तो मैं दूसरा क्यूब बना रहा हूँ अभी 1। इसी प्रकार 8 डॉट का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे? दूसरा क्यूब बनाएंगे। ठीक है, तो ये भी, इसमें भी क्या बचे हमारे पास? आप देख सकते हैं ये 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट, ऐसे ही 5 डॉट, ये 6 डॉट और ये 7 और ये 8। अब इसको ज्वाइन करते हैं। देखो अगर हम इनको ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारे पास क्या होगा? ये किसको दिखाएगा हमारे पास? ठीक है, ये बच्चे ऐसे, सो ये इसको और इसको ये ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या आएगा? 2 की पावर 4 यानी कि 16। नेक्स्ट हमारे पास, कैन यू थिंक ऑफ पिक्टोरियल वेज ऑफ पावर ऑफ 3। तो पावर ऑफ 3 को समझते हैं बच्चे। देखो 3 की पावर 0 हमारे पास क्या होगा? 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 क्या होगा? किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसको हम क्या लेंगे? 1। क्या लेंगे? 1। 3 की पावर 1 क्या होगी हमारे पास? 3। तो 3 की पावर 1 को क्या, 3 की पावर 0 क्या लिखेंगे? 1। 3 की पावर 1 को क्या लिखेंगे? 3। अब इसको 3 डॉट से डिनोट करते हैं, 1 2 3। तो ये क्या होगा? 3 की पावर 1।
अब इसी प्रकार 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 को क्या लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 को 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 3। अब 3 मल्टीप्लाई 3 क्या होगा 9, तो इसको हम क्या 3 की पावर 2 क्या लिखेंगे, 3 की पावर 2। अब इसको हम शो करने के लिए क्या करेंगे, देखो हमने क्या लिया 3 1 2 3 3 डॉट, इसी प्रकार हम क्या लेंगे 1 2 1 2 1 2 3, ये भी एक ट्रायंगल। अब इसी प्रकार यहाँ 1 2 3, तो टोटल हम देख सकते हैं 9 डॉट है। अब इनको अगर हम ज्वाइन करें, देखो ये एक ट्रायंगल हमारे पास, ये भी एक ट्रायंगल और ये भी एक ट्रायंगल, और आप इनको अगर ज्वाइन करें तो ये भी आपको बड़ी एक क्या दिखाई देगी, एक ट्रायंगल दिखाई देगी। ठीक है, ये किसको दिखाएगा 3 की पावर 2 को। सो ऑन बच्चे, अगर हमें 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 मीन्स 27, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 क्या होगा हमारे पास 27। ठीक है, अब 27 को शो करते हैं। देखो 27 को शो करने के लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे 1 2 3, इसी प्रकार 1 2 यहाँ लेते हैं बच्चे 1 2 3 1 2 3। अब इसी प्रकार यहाँ 1 2 1 2 1 2 3। ठीक है, अब ये 3 ट्रायंगल यहाँ पे हम शो करेंगे, 3 ट्रायंगल को 1 1 2 3 1 2 3। ठीक है, अब इसी प्रकार यहाँ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 देख सकते हैं बच्चे यहाँ, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3 क्या होता है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 3 क्या होगा 9। ठीक है, और मल्टीप्लाई 3 क्या होगा 27। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 3 क्या होगा हमारे पास 9, एंड 9 मल्टीप्लाई 3 क्या होगा हमारे पास 27। ठीक है, अब अगर इसको भी देखें तो ये कंप्लीट एक किसको दिखाएगा, ये हमारे पास एक ट्रायंगल को दिखाएगा। ठीक है, अगर मैं इनको ज्वाइन करूं, ठीक है, और इन सभी को अगर हम मिलाएं बच्चे तो ये आप देख सकते हैं, इन सभी को मिलाने से भी हमारे पास एक बड़ी ट्रायंगल बन जाएगी। ठीक है, ये क्या दिखाएगा 3 की पावर 3 यानी कि 27 को, ये विजुलाइजेशन ऑफ है पावर ऑफ 3। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं बच्चे अब हम relations among number sequences. So sometimes number sequences can be related to each other in surprising ways. What happens when we starting up and adding up odd numbers? ये कह रहा है कि अगर odd number को हम ऐड करते चलें, ठीक है, तो odd number पहले हम odd number को राइट करते हैं। सबसे पहले odd number हमारे पास क्या होगा 1 होगा, सबसे पहला odd number क्या हमारे पास 1 है। ठीक है, 1, फिर क्या होगा 3, फिर क्या होगा हमारे पास 5, फिर क्या होगा हमारे पास 7, फिर हमारे पास क्या होगा 9, इसी प्रकार 9 + 2 11, 1 में 2 ऐड किया 3, 3 में 2 ऐड करेंगे 5, 5 में 2 ऐड करें 7, 7 में 2 ऐड करेंगे 9, 9 में 2 ऐड करेंगे 11। तो अब देख कर रहा है कि अगर हम ओड नंबर की सीक्वेंस को अप ऐड करते चलें, तो सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम 1 तो 1 एज इट इज, अब 1 और 3 को ऐड करें, 1 और 3 को ऐड करेंगे। ठीक है, 1 + 3, तो 1 + 3 हमारे पास क्या मिला 4। अब 3 और 1 + 3 + 5, 1 + 3 + 5। तो क्या होगा हमारे पास 9। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या मिला, आप देख सकते हैं यहाँ पे डियर, सबसे पहले नंबर हमें मिला 1। ठीक है, सबसे पहला जो नंबर मिला हमारे पास क्या मिला 1, फिर क्या मिला हमारे पास 4, फिर क्या मिला 9। ठीक है, सो आप यहाँ देख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 9। तो हमें किसकी स्क्वायर नंबर क्या मिल रहे हैं हमारे पास बच्चे, स्क्वायर नंबर। ठीक है, क्या मिल रहे हैं डियर, स्क्वायर नंबर मिल रहे हैं। ठीक है, तो स्केल नंबर की सीक्वेंस मिलेगी जब हम क्या करेंगे ओड नंबर की सीक्वेंस को ओड करें ऐड करेंगे। तो ये क्या है कि एक रिलेशनशिप है किसके बीच में, एक सीक्वेंस से दूसरी सीक्वेंस के बीच।